बहुत समय पहले सुमेरु पर्वत पर अंजना नाम की एक तपस्विनी रहती थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके घर एक महान और दिव्य पुत्र जन्म लेगा। उसी समय राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का प्रसाद देवताओं की कृपा से माता अंजना तक पहुंचा। कुछ समय बाद माता अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। ये बालक कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे। हनुमान जी को पवन देव का पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पालन पोषण और रक्षा में पवन देव का विशेष योगदान था। जन्म से ही हनुमान जी अत्यंत बलशाली, बुद्धिमान और तेजस्वी थे। एक दिन बालक हनुमान ने आकाश में उगते हुए लाल सूर्य को फल समझ लिया। उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा और सुंदर फल है। वे उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। उनकी अद्भुत शक्ति देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। जब देवराज इंद्र ने यह देखा तो उन्होंने अपने वज्र से बालक हनुमान पर प्रहार कर दिया। वज्र उनके ठोड़ी हनु पर लगा, जिससे वे घायल हो गए। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। पवन देव अपने पुत्र की इस अवस्था को देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे संसार की वायु रोक दी। तब सभी देवता घबरा गए और हनुमान जी को अनेक दिव्य वरदान दिए। उन्हें असीम बल, बुद्धि, विद्या और अमर यश का आशीर्वाद मिला। यहीं से शुरू हुई महाबली हनुमान जी की अद्भुत और दिव्य कथा। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत चंचल, निडर और शक्तिशाली थे। देवताओं से प्राप्त वरदानों के कारण उनके पास अपार बल और अद्भुत शक्तियां थीं। वे जंगलों में घूमते, पेड़ों से पेड़ों पर छलांग लगाते और आर्षि मुनियों के आश्रमों में खेलकूद करते रहते थे। एक दिन हनुमान जी खेलते खेलते कई ऋषियों के आश्रम में पहुंच गए। अपनी बाल सुलभ शरारतों में वे ऋषियों के कमंडल छिपा देते, पूजा की सामग्री इधर उधर कर देते और ध्यान में बैठे साधुओं को परेशान कर देते। ऋषि उनकी शरारतों को देखकर पहले तो मुस्कुराते रहे, लेकिन जब यह बार बार होने लगा तो वे चिंतित हो गए। ऋषियों ने सोचा कि इतना बल और शक्ति यदि अनुशासन में न रहे तो भविष्य में समस्या बन सकती है। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को श्राप दिया कि वे अपनी दिव्य शक्तियों को भूल जाएंगे। उन्हें अपनी शक्ति तभी याद आएगी जब कोई उन्हें उनकी सामर्थ्य का स्मरण कराएगा। श्राप सुनकर बालक हनुमान शांत हो गए। अब वे पहले की तरह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते थे। वे विनम्रता और सेवा के मार्ग पर चलने लगे। समय बीतता गया। हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया और उनसे वेद, शास्त्र, व्याकरण, नीति और युद्ध कला का ज्ञान प्राप्त किया। सूर्य देव उनकी बुद्धिमत्ता और लगन से बहुत प्रसन्न हुए। शिक्षा पूर्ण होने के बाद हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा मांगी। सूर्य देव ने कहा, मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करना और जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलना। हनुमान जी ने यह वचन सहर्ष स्वीकार कर लिया। यही वचन आगे चलकर उन्हें भगवान श्री राम से मिलाने वाला था और वहीं से शुरू हुई राम भक्ति की अमर गाथा। समय बीतता गया। अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनवास में थे। इसी दौरान राक्षस राज रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया। माता सीता की खोज करते हुए श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत के पास पहुंचे। वहां वानर राज सुग्रीव अपने कुछ साथियों के साथ रह रहे थे। सुग्रीव को भय था कि कहीं ये दोनों वीर पुरुष उसके शत्रु बाली के भेजे हुए योद्धा न हों। सुग्रीव ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री हनुमान जी को उनके पास भेजा। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके श्री राम और लक्ष्मण के सामने पहुंचे। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से दोनों भाइयों का परिचय पूछा। हनुमान जी की मधुर वाणी, ज्ञान और विनम्रता को देखकर भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। जब हनुमान जी को पता चला कि ये स्वयं अयोध्या के राजकुमार श्री राम हैं, तो वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने तुरंत अपना वास्तविक रूप धारण किया और प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी की भक्ति देखकर श्री राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। उस क्षण से हनुमान जी ने अपना जीवन प्रभु श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। इसके बाद श्री राम ने सुग्रीव की सहायता करके बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। बदले में सुग्रीव ने माता सीता की खोज के लिए अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में भेज दिया। हनुमान जी भी दक्षिण दिशा में अंगद, जाम्बवान और अन्य वानरों के साथ माता सीता की खोज में निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि आगे उन्हें ऐसा महान कार्य करना होगा जिससे उनका नाम संसार में अमर हो जाएगा। माता सीता की खोज करते करते हनुमान जी, अंगद, जाम्बवान और अन्य वानर समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि माता सीता लंका में हैं, जो समुद्र के पार स्थित है। सभी वानर चिंतित हो गए।
समुद्र बहुत विशाल था और उसे पार करना आसान नहीं था। तभी जांबवान ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण कराया। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, आप असीम बल और पराक्रम के स्वामी हैं। इस कार्य को केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। जांबवान के शब्द सुनते ही हनुमान जी को अपनी दिव्य शक्तियां याद आ गईं। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार करने का निश्चय किया। हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए आगे बढ़े। मार्ग में कई बाधाएं आईं। सुरसा नामक नागमाता ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर सिंहिका नाम की राक्षसी ने उनकी परछाई पकड़कर रोकने का प्रयास किया, परंतु हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। अंततः वे लंका पहुंच गए। रात के समय उन्होंने अपना छोटा रूप धारण किया और पूरे नगर का निरीक्षण करने लगे। चारों ओर सोने के महल, विशाल भवन और राक्षसों की सेना देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। काफी खोज के बाद उन्हें अशोक वाटिका में माता सीता दिखाई दी। माता सीता अत्यंत दुखी थीं और श्री राम का स्मरण कर रही थीं। हनुमान जी पेड़ पर बैठकर उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। फिर उन्होंने भगवान श्री राम की मुद्रिका अंगूठी माता सीता को दी और श्री राम का संदेश सुनाया। श्री राम का समाचार सुनकर माता सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी को अपना आशीर्वाद दिया और श्री राम को देने के लिए अपना चूड़ामणि सौंप दिया। इस प्रकार हनुमान जी ने माता सीता का पता लगाकर श्री राम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया।